नमस्कार और वेलकम टू करियर अनप्लग्ड। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड की राजनीति में मचे नए विवाद पर, जहां प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड के कोने कोने से उनकी बर्खास्तगी की मांग उठ रही है, लेकिन क्या यह संभव है या फिर यह भी एक और विवाद है जो समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा? आइए इस पूरे मामले का विस्तार से विश्लेषण करें। प्रेमचंद अग्रवाल विवाद, क्या कहा, क्यों विवाद हुआ? प्रेमचंद अग्रवाल का विवादित बयान सामने आते ही प्रदेश भर में नाराजगी फैल गई। पहाड़ी कस्बों से लेकर देहरादून, दिल्ली और मुंबई तक उत्तराखंड के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल, भू कानून संघर्ष समिति, बेरोजगार संघ, पूर्व सैनिक संगठन जैसे कई बड़े संगठन उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नैतिकता के आधार पर अब भी किसी मंत्री का इस्तीफा होता है? मौजूदा सरकार की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं। यही वजह है कि भाजपा ने भी शुरू में प्रेमचंद अग्रवाल को डिफेंड करने की कोशिश की। हालांकि बढ़ते विरोध के चलते अब सरकार बैकफुट पर जाती दिख रही है। उत्तराखंड सरकार का घोटालों और विवादों से पुराना रिश्ता यह पहली बार नहीं है जब सरकार किसी विवाद में फंसी हो। इससे पहले भी एक मंत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला आया था, लेकिन न तो उनसे इस्तीफा मांगा गया और न ही कोई कानूनी कार्रवाई हुई। भाजपा के कुंवर प्रणव चैंपियन का उत्तराखंड पर दिया गया अभद्र बयान आज भी लोगों को याद है, लेकिन उन्हें पार्टी ने वापस लिया और उनकी पत्नी को भी टिकट दिया। यह दर्शाता है कि नैतिकता का सवाल अब केवल जनता के लिए बचा है, सत्ता पक्ष के लिए नहीं। प्राकृतिक आपदाएं और सरकार की नाकामी, हाल ही में बद्रीनाथ के पास माना में हुए हिमस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सरकार को आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपायों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह इलाका पहले से ही एवलांच जोन में आता है। बावजूद इसके सरकार ने यहां अनियंत्रित निर्माण की अनुमति दी है, जिससे खतरा और बढ़ गया है। ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इस खतरे को भांपकर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाएगा? उत्तराखंड का विकास या विनाश? सरकार विकास के नाम पर जो फैसले ले रही है वे कई बार विनाशकारी साबित हो रहे हैं। देहरादून से ऋषिकेश के बीच सड़क को चौड़ा करने के लिए हजारों पेड़ काटने की तैयारी है, जबकि दूसरी ओर कपकोट विधानसभा के काफिल कमेडा गांव के लोग पिछले 14 दिनों से मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देहरादून कभी देश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और अवैज्ञानिक शहरीकरण के कारण यह शहर अब देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाने लगा है। दून वैली नोटिफिकेशन का विवाद 1989 में लागू किया गया। दून वैली नोटिफिकेशन देहरादून को एक प्रदूषण मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन अब सरकार इसे हटाने की कोशिश कर रही है ताकि स्लॉटर हाउस और स्टोन क्रशर जैसे उद्योग यहां खोले जा सकें। यह कैसा विरोधाभास है कि एक ओर सरकार धून घाटी को स्वच्छ रखने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर रही है और दूसरी ओर उसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए खोल भी रही है। पर्यावरण संरक्षण बनाम राजनीतिक एजेंडा। हाल ही में देहरादून में पर्यावरण बचाने के लिए एक वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। इनका कहना था कि सड़क को चौड़ा करने के नाम पर हजारों पेड़ों की बलि दी जा रही है, लेकिन जब गांवों के लोग बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। सरकार की नीति स्पष्ट है, विकास का मतलब केवल शहरी इलाकों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाना, जबकि दूर दराज के गांवों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या प्रेमचंद अग्रवाल बचे रहेंगे या कुर्सी जाएगी? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाया जाएगा? अगर पिछले उदाहरणों को देखें तो ऐसा होता नहीं दिखता। भाजपा सरकार पहले भी विवादों को समय के साथ ठंडा करने में माहिर रही है, लेकिन जनता का आक्रोश अगर और बढ़ता है तो सरकार को मजबूरी में कदम उठाना पड़ सकता है। सवाल यह भी है कि यह विरोध सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल तक ही सीमित रहेगा या फिर उत्तराखंड के व्यापक प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठाएगा। उत्तराखंड में इस समय कई मुद्दे गर्म हैं। प्रेमचंद अग्रवाल विवाद, बद्रीनाथ में हिमस्खलन, दून वैली नोटिफिकेशन का खत्म होना और पर्यावरण बचाने की लड़ाई। इन सब के बीच सरकार अपनी राजनीति में व्यस्त है, जबकि जनता अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। क्या सरकार इन मुद्दों का कोई समाधान निकालेगी या फिर यह सब कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आपका क्या कहना है? क्या प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए?
क्या सरकार को उत्तराखंड के विकास के नाम पर पर्यावरण को नष्ट करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल करियर अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत। Hit that like button, share this video and subscribe to Career Unplugged.